नमस्कार, मैं हूँ विपिन मिश्रा और आप देख रहे हैं नया स्वर। आज हम बात करते हैं पुलिस व्यवस्था की। पुलिस के ऊपर हमेशा आरोप लगते रहे हैं कि रसूखदारों को बचाने का प्रयास पुलिस हमेशा करती है। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के इंदौर में देखने को मिला है, जहाँ पर पुलिस विभाग और न्यायालय आमने-सामने दिखाई दे रहे हैं। दरअसल कुछ दिन पहले इंदौर में ड्रिंक एंड ड्राइव का केस बनाने के लिए पुलिस विभाग जगह-जगह पर चेक कर रही थी। इसी प्रकार कई जगह पाया गया कि कई लोग शराब के नशे में अपने चार पहिया वाहन का चालन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में पुलिस ने इनका चालान काटा था। अब देखते हैं कि माननीय न्यायालय और पुलिस किस मामले में आमने-सामने हैं। जिला एवं सत्र न्यायालय ने इंदौर पुलिस का एक बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा है। रोज रात को शहर के प्रमुख चौराहों पर ड्रिंक ड्राइव के मामले पुलिस रसूखदारों को पकड़ती है, उनके केस भी बनाती है, लेकिन बाद में आरोपी ही बदल दिए जाते हैं। चालान आरोपियों की बजाय उनके ड्राइवर या नौकरों के खिलाफ पेश किया जाता है। इनमें ज्यादातर ऐसे होते हैं जो घटना के समय या तो वहां मौजूद ही नहीं होते थे या फिर नशे में नहीं रहते थे। जिला प्रशासन एवं सत्र न्यायाधीश वीपी शर्मा के निर्देश पर पुलिस के ऐसे फर्जीवाड़ा चालान की जांच की गई। गंभीर गड़बड़ियां पाई गई हैं। जाने के गड़बड़ी पाए जाने के बाद जेएमएफसी जय कुमार जैन की कोर्ट ने एमजी रोड पुलिस को पुलिस उपायुक्त जोन 2 थाना प्रभारी लसूड़िया, उप पुलिस निरीक्षक राहुल डाबर सहित अन्य के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एमजी रोड थाना क्षेत्र में आती है, इसलिए कोर्ट ने इस थाने को उक्त अफसरों के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने मुख्य रूप से लसूड़िया पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अधिवक्ता की माने तो पुलिस कई फौजदारी मामले में भी इसी तरह की गड़बड़ियां करती पाई गई हैं। हत्या और हत्या के प्रयास में शामिल अपराधियों को मौके पर होने के बावजूद उन्हें वहां से गायब बता दिया जाता था। लूट के मामलों में भी पुलिस चोरी बताकर केस दर्ज करती थी। पीड़ित को निजी परिवार दायर कर धाराएं बढ़वाना पड़ता था। पहला केस नंबर 1, कोर्ट में पलट जाते हैं विवेचक। लसूड़िया थाने के उप निरीक्षक राहुल डाबर ने कोर्ट में चालान पेश किया। सड़क पर बने चालान में अविनाश दुबे को शराब के नशे में गाड़ी चालन करता बताया गया था। चालान पंचनामा भी बनाया, लेकिन कोर्ट में अविनाश की जगह किसी रितेश को आरोपी बता दिया। अविनाश का जिक्र भी नहीं किया गया था। पुलिस अधिकारी ही पलट गए। चालान पंचनामे की लिखावट पर पुलिस वाले ने कहा कि यह मेरा लिखावट नहीं है। केस नंबर 2, चालान में आरोपियों का नाम ही नहीं है। लसूड़िया पुलिस ने चेकिंग के दौरान अभिषेक सोनी और कुलदीप बुंदेला को शराब के नशे में गाड़ी चलाने का केस बनाया था। जांच के वक्त दोनों ने ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट किए गए थे। चालान पेश हुआ तो उसमें अभिषेक का कोई उल्लेख ही नहीं किया गया। इस स्थिति में इस तरह कुलदीप के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को शराब के नशे में होना बताकर चालान पेश किया गया है। बहरहाल इस पूरे मामले को कोर्ट गंभीरता से ले रही है। कोर्ट ने कहा आरोपियों को बचाने के लिए गलत जानकारी प्रस्तुत की गई है। कोर्ट ने कहा कि थाने में उप निरीक्षक द्वारा चालान पेश किए गए हैं, वह न्याय प्रशासन पर विपरीत प्रभाव डालने वाला है। यह कृत्य भारतीय दंड संहिता में दंडनीय है। पुलिस अधिकारियों को पता था कि कोर्ट में गलत जानकारी दे रहे हैं, दरअसल अपराधियों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उपायुक्त टीआई पर केस दर्ज करने का फरमान माननीय न्यायालय के द्वारा जारी किया गया है। शराब के नशे पर गाड़ी चलाने वाले रसूखों को पकड़ने के बाद चालान में उनके नौकर या कर्मचारियों को आरोपी बनाकर पेश किए जाने के फर्जीवाड़े मामले में जेएमएफसी कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर से भी जवाब मांगा था, पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। कोर्ट के फैसले के में उनके प्रति भी नाराजगी जाहिर की गई है। मामले में डीसीपी
टीआई सहित 8 कर्मचारियों के खिलाफ एमजी रोड थाने में केस दर्ज किया जाना है। कोर्ट में गलत दस्तावेज पेश करने, न्याय को प्रभावित करने वाला अपराध करने, कूटरचित दस्तावेज बनाने और पेश करने की धाराओं में डीसीपी 2 अभिनव विश्वकर्मा, संबंधित थाना टीआई तारेश सोनी के साथ एसआई राहुल डावर, नरेंद्र जायसवाल, महेंद्र मकाले, सहायक उपनिरीक्षक राजेश जैन, कैलाश मार्स कोले, आरक्षक बेनू धनगर पर केस दर्ज होना है। ड्रिंक एंड ड्राइव के मामले में जब कोर्ट ने सुनवाई की तो उन लोगों को आरोपी बता दिया गया। इनके ब्रीथ एनालिटिक्स के टेस्ट ही नहीं हुए थे जिन्हें उन्हें पकड़ा गया था। पुलिस वाले कोर्ट में हमेशा पलटते नजर आ रहे हैं। इस मामले पर लसुड़िया पुलिस की ओर से आरक्षक बेनू धनगर ने चालान क्रमांक 126/2024, 127/2024, 128/2024, 114/2024 जेएमएफसी जय कुमार जैन के यहाँ पेश किए थे। यह मोटर व्हीकल एक्ट के तहत केस थे जिसमें शराब पीकर वाहन चलाने का मामला था। चालान 126 में आरोपी अभिषेक सोनी और कुलदीप बुंदेला था, पर कोर्ट के चालान में दोनों के नाम ही हटा दिए थे और अन्य नाम पेश कर दिया गया। कोर्ट में एसआई राहुल डावर ने बताया कि जो चालान पेश किए गए हैं उन पर मेरे हस्ताक्षर ही नहीं है, लिखावट भी मेरी नहीं है। एक अन्य चालान में आरोपी अविनाश दुबे की जगह रितेश कर दिया। इसमें फोटो किसी के नाम किसी और के और तथ्य कुछ और पेश किए गए। एसआई डावर ने कहा कि यह चालान मैंने पेश नहीं किया है, ना ही मैंने जांच की है। कोर्ट के फैसले में लिखा कि एसआई राहुल डावर, नरेंद्र जायसवाल, महेंद्र मकाले, एएसआई राजेश जैन, कैलाश मार्सकोले, आरक्षक बेनू धनगर केस में संलिप्त है। टीआई डीसीपी ने कूटरचित दस्तावेज जानते हुए भी चालान पेश कराया है। जब स्पष्टीकरण मांगा गया तो जवाब नहीं दिया गया। इस पूरे केस की जांच की जाए, सीसीटीवी फुटेज देखे जाएं व अन्य दस्तावेज देखते हुए जांच की जाए और संबंधितों पर केस दर्ज किया जाए। वहीं पुलिस रिवीजन के बातें कर रही है। पुलिस ने सही चालान पेश किया है। जेएमएफसी कोर्ट ने जो केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं उसकी रिवीजन सोमवार को दायर करेगी। पुलिस के पक्ष को सुनने की मांग कर रहे हैं। बहरहाल इस पूरे मामले में पुलिस यह मानने को तैयार नहीं है कि उन्होंने माननीय न्यायालय के समक्ष गलत चालान पेश किया है, लेकिन अब देखना यह है कि माननीय न्यायालय ने जो बातें संज्ञान में ली हैं यह अब कहां तक जायज होती हैं और इसके बाद पुलिस विभाग के ऊपर कितनी कड़ी कार्रवाई होती है, या फिर ऐसे ही चलते रहेगा कि गरीब हमेशा हवालात के पीछे रहेंगे और रसूखदार पैसे के दम पर यूं ही आजाद घूमते रहेंगे।